हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पे मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नथिंग बट फ्रेज के बारे में। नथिंग बट एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका हिंदी में मतलब होता है कुछ नहीं बल्कि, या फिर और कुछ नहीं सिर्फ यही है। ऐसे करके जब सिचुएशन होती है तो वहां पे हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। और भी एक सिचुएशन है, जैसे कि मान लीजिए रात में लाइट कट जाती है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। तो आप पे उस सेंटेंस में ही फिल इन द ब्लैंक है का यूज होता है ना। तो इस सिचुएशन में भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी बहुत अच्छी जगह घूमने गए तो चारों तरफ आप ग्रीनरी देखते हैं, तो हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप किसी एक ही चीज को बहुत ज्यादा हमारे आसपास दिखती हो, तो वहां पे भी हम बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से इस फ्रेज का यूज करके बोल सकते हैं। या फिर सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि जो ओनली वर्ड है इंग्लिश का, उसको रिप्लेस करके हम इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अंधेरा ही अंधेरा है तो कैसे बोलेंगे, देयर देयर इज ओनली डार्कनेस, है ना। हरियाली हरियाली को कैसे बोलेंगे, देयर इज ओनली ग्रीनरी ऑल ऑल अराउंड, है ना। तो ओनली से अच्छा है कि आप उसको इस फ्रेज से रिप्लेस करके बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि जैसे आपको बोलना है कि चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, तो आप बोल सकते हैं देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स ऑल अराउंड। या फिर जैसे कि आजकल आप बोल सकते हैं कि टीवी में कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं आ रहा है बच्चों के लिए, तो आप बोल सकते हैं देयर इज नथिंग बट जंक ऑन द टीवी। मतलब आजकल टीवी पे बस खाली ऐसे अच्छे प्रोग्राम नहीं आ रहे, बस फालतू प्रोग्राम आ रहे हैं। तो इस तरह से इन सारी सिचुएशन में आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। ओनली, नथिंग अदर देन। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। कुछ नहीं बल्कि, या फिर कुछ नहीं, या फिर कोई बात नहीं, या फिर कुछ नहीं सिर्फ। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नथिंग बट की मीनिंग को देख लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है देयर इज नथिंग बट वाटर ऑन द फ्लोर। यहाँ जमीन पर बस पानी ही पानी है। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज नथिंग बट ईगो एंड प्राइड अबाउट हरसेल्फ। उसके पास कुछ नहीं, बस घमंड और अहम है खुद के लिए। तो आप लोगों ने नथिंग बट की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस के सेट की तरफ। जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बस सुनने से ये फ्रेजेस, इडियम्स आपको माइंड में तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन जब आता है इंग्लिश बोलने की या फिर इंग्लिश लिखने की, तो आपको वक्त पे याद नहीं आएगा जब तक आप उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ इडियम्स की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे अ पीस ऑफ केक का यूज होगा, या फिर इट्स रेन कैट्स एंड डॉग। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इजंट डूइंग एनीथिंग एंड हैज बिकम अ फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गो गेटर का यूज होगा, या फिर काउच पोटैटो का। नेक्स्ट सेंटेंस है कुकिंग इज अ फिल इन द ब्लैंक फॉर हर। यहाँ पे अ पीस ऑफ केक का यूज होगा, या फिर काउच पोटैटो का। नेक्स्ट सेंटेंस है he is a fill in the blank and always encourages other। यहाँ पे काउच पोटैटो का यूज होगा, या फिर गो गेट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है डेकोरेटिंग द हाउस इज अ फिल इन द ब्लैंक फॉर हर। यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून का यूज होगा, या फिर अ पीस ऑफ केक का। लास्ट सेंटेंस है ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे रेन और शाइन का यूज होगा, या फिर इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू इडियम्स की प्रैक्टिस भी हो गई, और इस वीडियो में आप लोगों ने नथिंग बट फ्रेज की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस फ्रेज का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।